हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स लर्न एंड टीच। डिस्कस करेंगे इंग्लिश पेडागोजी के क्वेश्चंस फॉर रीट एग्ज़ाम। एज यू नो, रीट 2017 लेवल 2 लैंग्वेज 1 के क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ ग्रामेटिकल एरर्स रेफर्स टू। जो ग्रामेटिकल एरर होती हैं, ग्रामर से संबंधित जो एरर होती है वो किसको रेफर करती हैं? ऑप्शन नंबर ए इज़ इन अप्रोप्रिएट वर्ड्स। अनुपयुक्त जो शब्द होते हैं उनको रेफर करती हैं। बी स्पेलिंग एरर्स, स्पेलिंग में कोई मिस्टेक हो उसको रेफर करती है। ऑप्शन नंबर सी लेक्सिकल एरर्स। लेक्सिकल मीन्स ऑल्सो वर्ड्स, वर्ड से संबंधित एरर्स होती है उनको रेफर करती है। ऑप्शन नंबर डी इज़ एरर्स इन सिंटैक्स, यानी सिंटैक्स से संबंधित जो एरर होती है उनको रेफर करती है। तो बिल्कुल सही है। ग्रामेटिकल एरर जो होती हैं वो एरर्स इन सिंटैक्स को रेफर करती है। देखो, इसमें वर्ड की बात हो रही है। ओनली एक वर्ड में ग्रामेटिकल एरर नहीं हो सकती, ओनली एक स्पेलिंग में नहीं हो सकती। देयर इज़ ऑल्सो वर्ड, ओनली एक वर्ड में ग्रामेटिकल एरर नहीं हो सकती। सिंटैक्स का मतलब होता है एक पूरा सेंटेंस। सिंटैक्स जो होता है वो डील करता है फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के साथ। तो एक सेंटेंस होगा तभी तो ग्रामेटिकल एरर्स होने की पॉसिबिलिटी होगी, बिकॉज एक सेंटेंस जो होता है उसमें सब्जेक्ट एंड वर्ब का होना बहुत ज़रूरी है। एज यू नो, हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब का यूज़ करते हैं। सो वी कैन से दैट राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर डी, एरर्स इन सिंटेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the material should be according to the child's mental age, mental ability, grade and level. Which principle of teaching is involved in this statement? द मटीरियल शुड बी, जो आप मटीरियल चूज करते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, शुड बी अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड्स मेंटल एज। तो वो बच्चों के मानसिक स्तर, मानसिक आयु, मेंटल एबिलिटी उनकी मानसिक योग्यता, ग्रेड एंड लेवल उनके वर्ग और स्तर के अनुसार होना चाहिए। देन विच प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, तो कौन सा एक सिद्धांत है शिक्षण का इज़ इन्वॉल्व, उसको शामिल किया जाता है इन दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट में या इस कथन में कौन से एक शिक्षण के सिद्धांत को शामिल किया जाता है कि जो आप टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज़ करेंगे उसमें बच्चों के मानसिक आयु, मानसिक स्तर और उनके वर्ग और स्तर के अनुसार ही आप उसको चूज़ करें। ऑप्शन नंबर ए इज कॉन्क्रीटनेस का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी कॉन्क्रीटनेस मीन्स मूर्तता, यानी मूर्त वस्तु का यूज करें। ऑप्शन नंबर बी एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस, एकदम एक्यूरेट हो, बिल्कुल करेक्ट हो, बिल्कुल स्पष्ट हो, सही हो। ऑप्शन नंबर सी सेलेक्शन एंड ग्रेडेशन, सेलेक्शन और ग्रेडेशन का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर डी इज प्रोपोर्शन, यानी समानुपात का सिद्धांत। तो जो ये मटेरियल हैं हम बच्चों की मानसिक आयु, उनकी एबिलिटी, उनके ग्रेड और लेवल के अकॉर्डिंग चूज़ करते हैं। तो सेलेक्शन एंड ग्रेडेशन का जो सिद्धांत है यही ये बात कहता है कि हमें जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है उसको बच्चों की मानसिक आयु, उनके स्तर के अनुसार ही चूज करना चाहिए। अब बात आती है प्रिंसिपल ऑफ सेलेक्शन एंड ग्रेडेशन, हम इसका यूज़ करते क्यों हैं? जो हमारी एक अवधारणा है कि पूरा जो लैंग्वेज मटेरियल है उसको हम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में नहीं सिखा सकते हैं, इसीलिए हमें हमारा जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है उसको ग्रेड करके, उसको सेलेक्ट करके बच्चों को पढ़ाना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश क्रिएट्स अ ज़ील टू लर्न समथिंग न्यू इन लैंग्वेज। कौन सा एक शिक्षण का सिद्धांत है क्रिएट्स अ जील, जो कि उत्साह को क्रिएट करता है टू लर्न समथिंग न्यू इन लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज में कुछ नया सीखने के लिए कौन सा एक सिद्धांत उत्साह को क्रिएट करता है? ऑप्शन नंबर ए द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर ऑर्डर, प्रॉपर ऑर्डर का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी द प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन, हैबिट फॉर्मेशन यानी आदत बना लेने का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी द प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा का या प्रेरणा का सिद्धांत।
ऑप्शन नंबर डी द प्रिंसिपल ऑफ सेलेक्शन, सेलेक्शन का सिद्धांत। तो कौन सा एक सिद्धांत है जो किसी भी लैंग्वेज को या किसी भी लैंग्वेज में कुछ नई चीज़ सीखने के लिए हमारे अंदर उत्साह पैदा करेगा, तो वो है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, अभिप्रेरणा का सिद्धांत या प्रेरणा का सिद्धांत। हमें कहीं से भी मोटिवेशन मिलता है तो हम उस काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं, हम उसे बार बार करने की कोशिश करते हैं। तो यही सिद्धांत किसी भी लैंग्वेज को सीखने में भी लागू होता है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेथड इमर्ज्ड एज अ रिएक्शन ऑफ द वेरियस डिमेरिट्स ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, जिसे हम जीटी मेथड भी कहते हैं, इज। तो जीटी मेथड के अवगुणों की प्रतिक्रिया के रूप में कौन सा एक मेथड है जो उभर कर सामने आया है? ऑप्शन नंबर ए बाइलिंगुअल मेथड, ऑप्शन नंबर बी प्ले एंड लर्न मेथड, ऑप्शन नंबर सी डायरेक्ट मेथड, ऑप्शन नंबर डी द सेंटेंस मेथड। तो जीटी मेथड के अगेंस्ट कौन सा मेथड उभर कर आया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी डायरेक्ट मेथड। जीटी मेथड या ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में क्या होता था, हम अपनी जो टारगेट लैंग्वेज है, टारगेट लैंग्वेज कौन सी है हमारी, इंग्लिश को हम क्या करते थे, ट्रांसलेट कर करके बच्चों को सिखाते थे। इंग्लिश के सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट करके उनको सिखाया जाता था। तो ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड या जीटी मेथड जो है, इसका सबसे बड़ा डिमेरिट था, और इसी के अगेंस्ट जो डायरेक्ट मेथड है उसको लाया गया और डायरेक्ट मेथड को यूज़ किया गया। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लैंक स्पेस मीन्स equal treatment to various components of linguistic learning। ब्लैंक स्पेस मीन्स किसका, अब देखो जो ब्लैंक स्पेस होता है वहाँ पर हमें कोई भी एक क्वेश्चन वर्ड लगा कर देख लेना चाहिए। अब मैं यहाँ लगा देती हूँ विच मीन्स किसका मतलब है इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ टू वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ लिंग्विस्टिक लर्निंग, की जो लिंग्विस्टिक लर्निंग है उसके भिन्न भिन्न जो कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स मीन्स होता है एलिमेंट यानी तत्व, घटक जो हैं, उनको इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए। किसका, कौन सा इनमें से एक ऑप्शन है जिसका मतलब ये है कि लिंग्विस्टिक लर्निंग के भिन्न भिन्न कंपोनेंट्स या भिन्न भिन्न घटकों को इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए। हैबिट फॉर्मेशन, इंटरेस्ट, मल्टीपल लाइन, ऑप्शन नंबर डी प्रोपोर्शन। तो जो प्रोपोर्शन है ये समानुपात इसका मतलब होता है, और यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रोपोर्शन मीन्स इक्वल ट्रीटमेंट, समानुपात का मतलब है कि जो लिंग्विस्टिक लर्निंग के वेरियस कंपोनेंट्स हैं उनको इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाए, यानी लिंग्विस्टिक लर्निंग के जो भी कंपोनेंट्स हैं, घटक हैं, वो सभी इक्वलिटी यानी इक्वल रूप से सिखाए जाएं। जैसे हम लैंग्वेज को सीखते हैं तो 4 स्किल्स सिखाई जाती है LSRW। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम बच्चों को लिसनिंग और रीडिंग सिखा दें और 2 हमारी जो स्किल्स हैं उनको छोड़ दें, नहीं, चारों स्किल्स को हम बराबर अनुपात में सिखाएंगे। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। आज का सेशन यहीं फिनिश होता है। इफ़ यू लाइक द सेशन देन सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक एंड शेयर इट। Thanks for watching.